मैकेनिकल इंजीनियर का पीएम मोदी को सुझाव, कहा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करो। अनिल बोकले जो कि पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने पीएम मोदी को 500 और 1000 रुपए के नोट्स को बंद करने का सुझाव दिया था। साथ ही अनिल अर्थ क्रांति संस्थान के मेंबर भी हैं। अनिल कुछ महीने पहले ही नरेंद्र मोदी से मिले थे। मोदी को सुझाव दिया था कि पीएम मोदी जी को जरूरत है गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारणों को जानने की, उस पर रिसर्च करने की कि आखिर इन सभी का मूल कारण क्या है। 2009 में अनिल ने कहा था, हमारे देश में नेट बैंकिंग काफी कम होती है, वही लोग ज्यादा फिजिकल ट्रांजैक्शन पर भरोसा करते हैं, जिसके चलते हमारे पास पैसों का कितना लेन देन हो रहा है इसका कोई रिकॉर्ड देश के पास नहीं है। देश में कितना रुपया सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए अब सरकार को लोगों में अवेयरनेस लाना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों का इस्तेमाल करें। अनिल ने आगे कहा कि अमेरिका जैसे देश में 90% रुपयों का ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होता है, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ ब्लैक नहीं व्हाइट मनी में है। इसके अलावा हमारे देश में चुनाव के दौरान पैसों का जो लेन देन होता है, जहाँ नेता लोग घुसखोरी में पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उन पैसों की कोई गिनती ही नहीं होती है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में इजाफा होता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव टैक्सेशन पॉलिसी, काला धन, आतंकवाद, महंगाई, करप्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बेरोजगारी बढ़ी है। आपको बता दें, जब बोकिल जी को मीटिंग करने का मौका नरेंद्र मोदी जी के साथ दिया गया तो उन्हें सिर्फ 9 मिनट दिया गया था अपने सुझाव रखने के लिए, और उसी 9 मिनट में बोकिल ने प्रधानमंत्री को ये सुझाव दिया कि अगर देश में करप्शन को खत्म करना है तो 500 और 1000 के नोट बंद करने होंगे। मोदी जी को बोकिल का सुझाव अच्छा लगा। जहां 9 मिनट अनिल को दिए गए थे, वहीं अब बात 2 घंटे तक मोदी और अनिल बोकी के बीच हुई। अनिल के अनुसार उनकी टीम राहुल गांधी से भी मिली थी और राहुल ने सिर्फ 10 से 15 सेकंड दिया था। इसके बाद इनकी टीम उस समय कुछ और बीजेपी लीडर से भी मुलाकात की थी, पर रिस्पांस नहीं मिला। आपको बता दें कि अर्थ क्रांति संस्थान ये एक आर्थिक सलाहकार निकाय संस्थान का वो ग्रुप है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है, जो पुणे शहर में है। इसके अलावा अनिल बोकिल ने कुछ और सुझाव पीएम के सामने रखे, जिनमें अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी के टैक्स को छोड़कर बाकी सभी 56 तरह के टैक्सेस को हटा देना चाहिए। देश में अधिकतर 500 और 1000 रुपए के नोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी जगह 100 रुपए के नोटों को अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो इस कालाबाजारी में कमी आएगी। बड़ी राशि का लेन देन सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही होना चाहिए। नकदी निकासी की एक सीमा तय करनी चाहिए जिस पर टैक्स ना लगे। साथ ही केवल ऋण राशि पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, सरकार के राजस्व संग्रह के लिए बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एक बिंदु कर प्रणाली लागू करना चाहिए। आज अनिल बोकी का सुझाव काम कर गया है। हालांकि देश में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका फायदा कितना होगा, नोटों की कालाबाजारी रुक पाएगी या नहीं, वापस देश में काला धन आ पाएगा या नहीं, सब कुछ देखना काफी दिलचस्प होगा।